हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अजय बंगा, शक्तिकांत दास, V अनंत नागेश्वरन या फिर राजीव लक्ष्मण कांदीकर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Novak Djokovic defeated which opponent to win his 23rd Grand Slam title at the French Open? नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में अपना 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कैस्पर रूड। आपको जानना चाहिए कि नोवाक जोकोविच, आप सभी जानते हैं कि ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 जीत लिया है। इसी के साथ अब इनके जो टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल हो चुके हैं जो इन्होंने जीते हैं, इनकी संख्या 23rd हो चुकी है। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन फाइनल में जो नॉर्वे के कैस्पर रूड हैं इनको हराया है और अपना तीसरा फ्रेंच ओपन टाइटल, जिसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ये जीता है। आपको बता दें, इन्होंने राफेल नडाल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, अब तक वे मोस्ट सक्सेसफुल मेल टेनिस प्लेयर थे और अब बन गए हैं नोवाक जोकोविच। आपको जानना चाहिए कि इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। उनका अगर हम ब्रेकअप करें तो 3 इसमें फ्रेंच ओपन टाइटल्स हैं, 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स हैं, 7 विंबलडन है और 3 US ओपन है। अच्छा, अब अगर हम बात करें टेनिस में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स किसके हैं? तो देखिए, मार्गरेट कोर्ट और सेरेना विलियम्स, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने वीमेन टेनिस में 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जो है का आंकड़ा छुआ है। और अगर हम मार्गरेट कोर्ट की बात करें तो 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने जीते हुए हैं, जो कि मेन या फिर वुमेन दोनों ही को अगर मिलाकर देखें तो टेनिस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम है रिकॉर्ड। मार्गरेट कोर्ट 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। बात करते हैं फ्रेंच ओपन में ही विमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता, तो ये है पोलैंड की ईगा स्वियाटेक। इन्होंने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुजोवा को हराया है। मेंस डबल्स की बात करें तो क्रोएशिया के इवान डोडिक और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑस्टिन क्रासिक इन्होंने जीता है मेंस डबल्स टाइटल्स। और विमेंस डबल्स टाइटल जीता है चाइनीज़ ताइपे की हिशी सुवी और चाइना की वांग सिन्यू, इनकी जोड़ी ने। मिक्स डबल्स जापान की मियू काटो और जर्मनी के टीम पोर्ट्स ने जीता है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और ऑब्जर्व्ड? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 12। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस दिन हॉलीडे भी रहता है कुछ देशों में, और ये पहली बार साल 2002 में ऑब्जर्व किया गया था। इस बार 2023 में इस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश को मिल्क डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन में भारत में लीडिंग स्टेट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम लॉन्च की है। 1000 करोड़ रुपए इसका बजट रहने वाला है। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क एट अ रीजनेबल प्राइस इन विलेजेस थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो रीजनेबल प्राइस पर विलेजेस में अपना दूध बेच सकते हैं। किसके थ्रू? डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू। तो इस स्कीम के तहत डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तावित किया गया है कि इसकी स्थापना की जाएगी ताकि जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने ही विलेजेस या फिर आसपास की विलेजेस में मिल्क जो है सेल कर सकें। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। इससे संबंधित एक करंट अफेयर जान लीजिए इसी न्यूज़ के साथ। जाने माने ऑथर हैं शांतनु गुप्ता। इन्होंने एक ग्राफिक नॉवल जो है लॉन्च किया है। इसका टाइटल है अजय टू योगी आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ है इनकी लाइफ जर्नी पर आधारित है ये ग्राफिक नॉवल। विच स्टेट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना प्रोग्राम को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत, जिसका नाम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, चीफ मिनिस्टर ने इस स्कीम को इनॉग्रेट किया है और जब 1.25 करोड़ वुमेन हैं राज्य में, उनके अकाउंट्स में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं। हाल ही में भी देखा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम भी लॉन्च की है ताकि जो यूथ है राज्य में उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जा सकें और इनको 8000 से 10,000 रुपये का अलाउंस भी दिया जाएगा। इन विच कंट्री विल द मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया। आपको जानना चाहिए मिस वर्ल्ड 2023 का जो 71st एडिशन है, ठीक है, ये आपका इंडिया में होगा। अभी तो कहा जा रहा है कि गोवा में, पर अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि गोवा में ही होगा, पर मान कर चलिए कि गोवा में होने वाला है दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो लास्ट टाइम भारत ने 1996 में होस्ट किया था मिस वर्ल्ड पेजेंट को, जब बेंगलुरु में हुआ था, और अब ये दूसरी बार भारत होस्ट करने जा रहा है दिसंबर 2023 में। पिछली बार की विनर रही थी कैरोलिना बिलास्का पोलैंड की, तो ये अपने सक्सेसर को क्राउन यहाँ पर पहनाएंगी जो भी जीतेगी। बाकी आपको जानना चाहिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन एंड CEO जूलिया मॉर्ले हैं। विच सिटी विल होस्ट द 16th स्पेशल ओलंपिक्स 2023? कौन सा शहर 16वें विशेष ओलंपिक 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, बर्लिन। आपको जानना चाहिए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 198 लोगों का जो दल है, जो भारत के दल है, उसको रवाना किया है। ठीक है, 198 स्पेशल एथलीट्स हैं, इनको रवाना किया है कहाँ के लिए? बर्लिन, जर्मनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 16th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2023 होने वाले हैं 18 से 25 जून 2023 के बीच में। इन गेम्स का मोटो है अनबीटेबल टुगेदर। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 450 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए हैं करंट ओलंपिक साइकिल में, जिसमें कि एथलीट्स की ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ पर ये पैसा खर्च किया गया है ताकि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। हु वॉन 2023 फ्रेंच ओपन व्हील चेयर मैन सिंगल्स टाइटल? 2023 फ्रेंच ओपन व्हील चेयर पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, टोकिटो ओडा। देखिए, जापान के टोकिटो ओडा 17 साल के हैं, इन्होंने एल्फी हेवेट जो कि ब्रिटेन के हैं, इनको हरा दिया है और 2023 फ्रेंच ओपन व्हील चेयर मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। इसी के साथ ये फ्रेंच ओपन की जो है
यंगेस्ट चैंपियन बन गए हैं। डेरे डी क्रूट नीदरलैंड्स की, इन्होंने व्हील चेयर वीमेन सिंगल्स टाइटल जीता है। एल्फी हेविट और गॉर्डन रीड, इन्होंने मेंस डबल्स टाइटल जीता, व्हील चेयर की बात कर रहे हैं हम। और यूई कामिजी कोकोतास्तु मोन्टजन, इन्होंने विमेंस डबल टाइटल जीता है। Which Indian American has been appointed as the Vice Chairperson of the Finance Department of Harvard University? किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, रितु कार्ला। आपको जानना चाहिए रितु कार्ला, जो कि इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। फिलहाल ये हार्वर्ड में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजरी एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स एडवाइजर हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन ट्रेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष? सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन ट्रेसिंग निगरानी प्रणाली का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सागर समृद्धि। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने सागर समृद्धि को लॉन्च किया है, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ताकि जो मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, इस इनिशिएटिव को एक्सेलरेट किया जा सके और तेजी इसमें लाई जा सके। इस सिस्टम को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आने वाले नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट के द्वारा। विच प्लेटफॉर्म डिड ICAR साइन द MOU विद टू एम्पावर फार्मर्स? किसानों को सशक्त बनाने के लिए ICAR ने किस मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, अमेजॉन किसान। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली ने एक MOU साइन किया है अमेजॉन किसान के साथ। किस लिए? ताकि ये दोनों ही मिलकर जो किसान हैं, ठीक है, उनके लिए कार्य कर सकें, खास करके उनको जो है अवेयरनेस ला सकें साइंटिफिक कल्टीवेशन के बारे में, अलग अलग क्रॉप के बारे में जो साइंटिफिक कल्टीवेशन है उसके बारे में अवेयरनेस ला सकें, ताकि उनकी जो यील्ड है वो ज़्यादा हो, इनकम उनकी बढ़े। तो ICAR यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैक स्टॉपिंग प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को थ्रू अमेजॉन्स नेटवर्क। साथ ही जो अमेजॉन किसान है, यहाँ पर जो किसानों के फ्रेश प्रोड्यूस हैं वो भी उपलब्ध किए जाएंगे। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की पदक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फर्स्ट। देखिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 ये सोहेल जर्मनी में हुआ है। और अगर हम मेडल्स टैली की बात करें तो भारत यहाँ पर टॉप पर रहा है। भारत ने 15 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। भारत के बाद दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, उसके बाद तीसरे नंबर पर USA है। ये सभी हमारे मेडल विनर्स रहे हैं। और इसमें धनुष श्रीकांत याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में रहेगी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये सभी मेडल विनर्स हैं, देख लीजिएगा एक बार नाम, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, खास करके धनुष, श्रीकांत और संयम। विच मिनिस्ट्री अनाउंस द फोर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? किस मंत्रालय ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो भारत में हैं, UCBs, इनको मजबूत करने के लिए 4 नए मेजर्स अनाउंस किए हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन मेजर्स को नोटिफाई भी किया है, ताकि जो इसलिए लिए गए हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी एक्सपेंशन की जा सके। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्टली, UCBs यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर नाउ अलाउड टू ओपन न्यू ब्रांचेस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ 5 ब्रांचेस ऑफ द number of branches in the previous financial year without prior approval from the RBI within their approved operational area। देखिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो ब्रांचेस खोली गई हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा,
तो उसका 10% ब्रांचेस ये बैंक्स खोल सकते हैं अगले साल, मतलब नए साल में, और इसके लिए इन्हें आरबीआई की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आरबीआई की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। UCBs need to obtain policy approval from their board and comply with the financially sound and well-managed norms to ensure their sound financial management. Thirdly, UCBs are now permitted to undertake one-time settlement on par with commercial banks. तो one-time settlement भी कर सकते हैं जैसे ही commercial bank करते हैं। The RBI has established a framework for regulated entities, including UCBs, to facilitate the process of technical write-offs and settlement with borrowers. Lastly देख लेते हैं, RBI has extended the timeline for UCBs to achieve private sector lending targets by 2 years until March 31st, 2026. तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग अचीव करने का जो टारगेट है उसको 2 साल बढ़ा दिया गया है, मार्च 31, 2026 कर दिया है। जो प्रीवियस डेडलाइन थी 60% PSL टारगेट अचीव करने की मार्च 31, 2023 तक, इसको भी बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2024 तक। और any excess deposits remaining after meeting the PSL shortfall during the 2022-23 financial year will be refunded to the UCBs. The World Health Organization and which funding organization signed a strategic framework to build stronger health systems. विश्व स्वास्थ्य संगठन और किस संगठन ने मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए रणनीतिक ढांचे पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्लोबल फंड। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, या फिर आप शॉर्ट में कहेंगे ग्लोबल फंड, इन दोनों ने ही एक MOU साइन किया है, या आप कहें कि एक रिवाइज्ड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क साइन किया है, ताकि जो वर्ल्ड में एक रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट कर सके, ताकि कोई भी आगे किसी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है या फिर कोई भी डिजीज़ होती है तो उसको मिलकर जो है उसका सामना किया जा सके। ख़ास करके आगे अगर कोई पैंडेमिक आती है तो उसके लिए हम फिर से जो है तैयार रहें। तो पहले ये MOU 2018 में साइन हुआ था, ठीक है, 5 साल की डील थी। अब इसको फिर से इन्होंने जो है दोबारा से साइन किया है। 2023 से 2028 की ग्लोबल फंड स्ट्रेटजीज़ को कहेंगे। What is India's growth outlook for fiscal 24 as stated in the World Bank's Global Economic Prospectus report? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 24 के लिए भारत की GDP फोरकास्ट किया है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 6.3%। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 2023 के लिए जो ग्लोबल ग्रोथ है, यानी कि ग्लोबल जो GDP है उसमें जो अपनी फोरकास्ट बताई है उसको रेस कर दिया, उसको बढ़ा दिया है। तो रियल ग्लोबल GDP ये 2.1% रहने वाली है इस साल, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है अपने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में। और ये भी बताया है, पहले 1.7% बताई थी इन्होंने ग्लोबल GDP, ठीक है, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2.1%। लेकिन जो 2022 की ग्रोथ थी उससे तो कमी है, क्योंकि 2022 में 3.1% थी। साथ ही 2024 के लिए जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको कट कर दिया है, पहले 2.7% बताई थी जनवरी में, अब बताइए 2.4%। तो 2023 की तो 2.1% रहेगी और 2024 के लिए 2.4%। वहीं इसने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी ट्रिम किया है या फिर उसको भी कट किया है फिस्कल 24 के लिए। पहले 6.6% थी, अब 6.3% बताई है। विच इंडियन IFS ऑफिशियल वॉन द मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम यूनेस्को? किस भारतीय IFS अधिकारी ने यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, जगदीश S बकान। देखिए, एक IAS ऑफिसर हैं जगदीश S बकान, इन्होंने मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 जीता है यूनेस्को से, किस लिए? बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए। और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन, इन्होंने भी इनकी जो है इनको इस अवार्ड के लिए बधाई दी है। तो इस तरह से ये न्यूज़ थी। फिलहाल ये डायरेक्टर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको जाना चाहिए, इन्हें $12,000 का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड डॉक्टर मिशेल बेटिस की मेमोरी में दिया जाता है
for outstanding achievement in the management of biosphere reserves in line with the recommendation of the Seville strategy. Which bank has launched a premium savings program called Reserve? किस बैंक ने रिजर्व नामक एक प्रीमियम बचत कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, कोटक प्राइवेट बैंकिंग जो कि एक डिवीज़न है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की, इसने कोटक रिजर्व नाम से सेविंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो कि खासकर UHNIs यानी कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या फिर NHNIs हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जो है काफ़ी मतलब एक्सक्लूसिवली इनके लिए लॉन्च किए गए हैं, यानी कि जो काफ़ी रीच कस्टमर हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है कोटक रिजर्व सेविंग प्रोग्राम, इसका मकसद है टू डिलीवर अ प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल बेनिफिट्स इन एरिया सच एज ट्रैवल, हेल्थ एंड वेलनेस एंड एंटरटेनमेंट। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, CEO उदय कोटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। विच क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023? किस क्रिकेट टीम ने अपना पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियन। देखिए 2021 से 2023 तक की जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये पूर्ण हो चुकी है। ये सेकंड एडिशन रहा है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ टेस्ट क्रिकेट का। इससे पहले वाली जो हुई थी उसमें न्यूजीलैंड जीत चुका था। तो और ये वाली साइकिल कौन सी रही? 2021 से 2023 वाली, ठीक है। इस दौरान टेस्ट मैचेस चलते रहे और फिर फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। ये फाइनल 7 से 11 जून 2023 में द ओवल लंदन में खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हरा दिया है और ये इकलौती टीम बन गई है, इकलौती क्रिकेट टीम बन गई है जिसने ICC के सभी टाइटल सब जीत लिए हैं। सभी टाइटल्स मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट भी जीता है, वर्ल्ड कप जीता है ना, T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है और अब ये WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली है। तो ये चारों टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं। अच्छा याद रखिएगा, मैंने ऑस्ट्रेलिया के आगे बैगी ग्रीन्स लिखा है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट टीम है उसको बैगी ग्रीन्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो कैप है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें 2021 से 2023 तक की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो उसमें सबसे ज़्यादा रन्स बनाए इंग्लैंड के जो रूट ने। भाई सब खेले तो जितने टीम्स हैं इसमें 9 टीम्स हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। लास्ट में तो फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया जीते क्योंकि इनके पॉइंट ज़्यादा थे, लेकिन इस दौरान जो मैचेस चलते रहे 2021 से 2023 के बीच, इसमें मोस्ट रन इंग्लैंड के जो रूट के रहे 1915। सबसे ज़्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन के रहे 88। 9 क्रिकेट टीम्स ने इससे पार्टिसिपेट किया 2021 से 2023 तक। 70 मैचेस खेले गए अलग अलग टीम्स के द्वारा, इन 9 टीम्स के द्वारा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूरीनाम? आंसर इज पारामारिबो। इन विच ईयर वॉज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली इनॉग्रेटेड? 18 जनवरी 1927। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? राजीव सिन्हा। Gitanjali Iyer passed away in Delhi. She was known for leaving a mark in which field? Answer is news. दूरदर्शन में एंकर थी। Which state government has rolled out the scheme? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। आंसर इज राजस्थान। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। मानस नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? विच कंट्री हैज़ नेम्ड द बिपरजॉय साइक्लोन दैट अरोज इन द अरेबियन सी? To which country will Russia start deploying tactical nuclear weapons in July, in the first such movement since the fall of the Soviet Union? What is the name of the indigenous comprehensive automatic train protection system developed by the Indian Railways? As per the National Payments Corporation of India, users can make how many UPI transactions in a single day? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।